नमस्कार साथियों, मैं अरविंद शर्मा MGCI के YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, CUET UG 2023 की जो एग्ज़ाम है, इस एग्ज़ाम के जो NTA एग्ज़ाम कंडक्ट करता है उसने अपनी डिटेल इन्फॉर्मेशन दे दी है। कब एग्ज़ाम के हमारे फॉर्म भरे जाएंगे, कितनी फीस रहेगी, इसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन में आज आपके लिए लेकर आया हूं। वीडियो के साथ अंत तक जुड़े रहें ताकि फॉर्म भरने में हमारे से किसी प्रकार की कोई त्रुटि ना हो। तो प्यारे विद्यार्थियों, CUET UG 2023 के लिए जो NTA है उसने 9 फरवरी 2023 को पब्लिक नोटिस दिया है। ये कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है जिसमें आप देखोगे कि हमारे यहाँ की सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ तथा अलग अलग जो यूनिवर्सिटी होती हैं उन सारी यूनिवर्सिटीज़ के लिए एक कॉमन टेस्ट आपका होने वाला है और इसका फॉर्म भरने वाला है एक साथ। इसी की डिटेल इन्फॉर्मेशन हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। तो दोस्तों, ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म के सबमिशन की हम लोग डेट देखें तो 9 फरवरी से स्टार्ट होकर 12 मार्च तक चलने वाला है। 12 मार्च तक की डेट है, घबराना नहीं है। फॉर्म शांति से, इत्मीनान से हमारे को भरना है और काफ़ी चेक करके भरना है। पिछले वर्ष पहली बार ये टेस्ट जब हुआ था तो कई सारे विद्यार्थियों ने अलग अलग सब्जेक्ट चुन लिए थे, किसी ने लैंग्वेज चुन लिया था, किसी ने जनरल नॉलेज चुन लिया था। इसके कारण बड़ी परेशानी हुई थी, इसलिए ध्यान से सारी बातों को समझना है। लास्ट डेट ऑफ सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन ऑफ फीस सबमिट करने की लास्ट डेट है 12 मार्च। इसके बाद अगर कुछ करेक्शन करना है तो पर्टिकुलर्स कुछ हम लोग देखते हैं सेक्शन, उसी में करेक्शन हो सकता है और ये करेक्शन 15 से 18 मार्च के बीच होने वाला है। इसके बाद अनाउंसमेंट ऑफ द सिटी ऑफ एग्जामिनेशन, एग्जाम की पहले आपको सिटी पता चलेगी और ये जो सिटी है ये आपको पता कब तक चलेगी, तो ये पता चलने वाली है आपको 30 अप्रैल तक। इसके बाद डाउनलोडिंग ऑफ एडमिट कार्ड्स, तो एडमिट कार्ड NTA की वेबसाइट से आप कब डाउनलोड कर पाएंगे, तो 2nd वीक ऑफ द मई के दूसरे सप्ताह में आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। और डेट ऑफ एग्जाम क्या है, तो 21 मई 2023 ऑनवर्ड, मतलब 21 मई से स्टार्ट हो रही है। अलग अलग सब्जेक्ट की जो डेट है वो अलग रहेगी और इसके अलावा उसकी शिफ्ट भी अलग हो सकती है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि इसकी आंसर की कब तक आएंगी, तो इसकी जो आंसर की है ये बाद में आपको बताया जाएगा। वेबसाइट इसकी कौन सी है, तो www.nta.ac.in, इसके अलावा cuet.samarth.ac.in पर आपको ये डिटेल इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि रिजल्ट कब आएगा, तो ये भी वेबसाइट के ऊपर आपको बाद में बता दिया जाएगा। दोस्तों, ये जो एग्ज़ाम आप देना चाह रहे हैं इसकी अगर हम लोग फीस की बात करते हैं तो इसकी फीस क्या रहेगी, तो फीस स्ट्रक्चर आपके सामने है। कितने सब्जेक्ट हम चुन रहे हैं उसके हिसाब से फीस रहेगी। अप टू 3 सब्जेक्ट, अगर हम 3 सब्जेक्ट चुन रहे हैं तो जनरल अनरिजर्व के लिए 750 है, OBC EWS के लिए 700 है, SC ST, इसके अलावा थर्ड जेंडर है, फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं, फिजिकली चैलेंज जो हैं, इनके लिए 650 है। और हम लोग अगर बात कर रहे हैं आउटसाइड इंडिया कोई सेंटर है तो इसका कितना रहेगा, 3750। अगर 7 सब्जेक्ट तक हमने लिए हैं, वैसे अगर हम लोग बात करते हैं कि हम लोग एग्रीकल्चर से कर रहे हैं, साइंस से कर रहे हैं या बायोलॉजी से कर रहे हैं, तो ज़्यादातर लोगों के यही 3 सब्जेक्ट रहेंगे, बाकी 7 सब्जेक्ट और 10 सब्जेक्ट रहेंगे। तो ये इसका आगे फीस स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है। आप जितने सब्जेक्ट लेंगे उसके हिसाब से आपकी फीस लगने वाली है। तो ये हो गया फीस स्ट्रक्चर। आगे हम लोग बात करते हैं तो CUET की जो एग्ज़ाम है ये 13 लैंग्वेज में ली जाने वाली है। इसमें आप अपना मीडियम चुन सकते हैं, लैंग्वेज नहीं चुनना है, हमारे को मीडियम चुनना है। फॉर्म कैसे भरना है उसकी भी डिटेल इन्फॉर्मेशन अब मैं अपने अगले वीडियो में लेकर आने वाला हूं। अगर हमारा मीडियम इंग्लिश है तो इंग्लिश और हिंदी है तो हिंदी, ये 2 में से एक हम अभी चुनाव कर सकते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं तो मैं खास तौर से आपको BHU के लिए बता रहा हूँ। कई विद्यार्थी दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के लिए भी यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं, तो हमारे को अलग अलग यूनिवर्सिटी के अलग अलग क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होते हैं, उनको फॉलो करना होता है। मैं आपके सामने BHU से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन यहाँ पर रख रहा हूँ। BHU से अगर हम लोग साइंस सब्जेक्ट से करना चाहते हैं, BSc ऑनर्स मैथ्स ग्रुप करना चाहते हैं, तो हमारे को फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स का चुनाव करना है। अगर हम BSc ऑनर्स बायोलॉजी ग्रुप से करना चाहते हैं तो हमारे को फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का चुनाव करना है, ये हमारे सब्जेक्ट होने चाहिए। इसके बाद अगर हम BSc एग्रीकल्चर ऑनर्स करना चाहते हैं
तो हमारे पास यहाँ 3 ऑप्शन है, या तो हम पीसीएम ले सकते हैं, पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, या पीसीबी ले सकते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, या फिर हमारे पास क्या है, एक और हमारे पास सब्जेक्ट है ABC एग्रीकल्चर बायोलॉजी केमिस्ट्री। इनसे हम लोग ये बीएससी एग्रीकल्चर में जा सकते हैं। इसके अलावा बीटेक इन डेयरी टेक्नोलॉजी अगर आप चाहते हैं तो इसके लिए आपका सब्जेक्ट ग्रुप होना चाहिए पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स होना जरूरी है। तो ये हमारे बीएचयू के लिए कौन से सब्जेक्ट हमारे को डोमेन सब्जेक्ट लेना है उसका क्राइटेरिया यहाँ पर मैंने आपको बताया। अब अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो आप देखेंगे 3 सेक्शन में फॉर्म में चीज़ें दी होती है। सेक्शन ए जो है इसमें 1A जो दिया है इसमें आप देखोगे लैंग्वेज का सेक्शन है, 13 डिफरेंट लैंग्वेजेस जो होती है ज़्यादातर इसमें हमारे यहाँ की है। सेक्शन 1B इसमें भी 20 लैंग्वेजेस दी है जो अलग अलग कंट्री की है। अगर हम बीएचयू में जाना चाहते हैं, एग्रीकल्चर मैथ्स और बायोलॉजी से जाना चाहते हैं तो ये वाला जो सेक्शन है ये हमारे काम का सेक्शन नहीं है। हाँ, हमारे काम का जो मेन सेक्शन है वो है सेक्शन 2 जिसमें डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट आएंगे और इसमें 27 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट हैं। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है अलग अलग यूनिवर्सिटी के क्राइटेरिया के हिसाब से यहाँ पर क्वेश्चंस कितने रहेंगे। तो क्वेश्चन यहाँ पर आप देखोगे 45 और 50 हो सकते हैं, किसी में 45 किसी में 50, ये सब्जेक्ट के हिसाब से रहेंगे। इसमें से आपको अटेम्प्ट कितना करना है 35 to 40। अगर 45 क्वेश्चन है तो 35 अटेम्प्ट करना है, 50 क्वेश्चन आए तो 40 अटेम्प्ट आपको करना है। ये स्पेसिफिक डोमेन सब्जेक्ट है, अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे। इसके बाद सेक्शन 3 है जनरल टेस्ट का है, ये भी हमारे किसी काम का सेक्शन नहीं है, हमारे काम का सेक्शन सेकंड वाला है जिसमें डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट दिए हुए हैं। अब हम लोग सब्जेक्ट के बाद कुछ इंस्ट्रक्शन अगर देखते हैं तो आप देखोगे केवल ऑनलाइन ही फॉर्म भरा जाएगा। उसकी वेबसाइट कौन सी है cuet.samarth.ac.in, इस पर आपका फॉर्म फिल किया जाएगा। और इसके बाद हम लोग बात करते हैं किसी तरह की दिक्कत अगर आपको है, कोई क्वेरी अगर आपके माइंड में है तो ये यहाँ पर कुछ नंबर्स दिए हुए हैं जैसे 011 ये हमारा वहाँ का कोड नंबर है, फिर देखेंगे 4075900, इस नंबर पे कर सकते हो, या 69227700 इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आप ईमेल छोड़ सकते हैं, ये वेबसाइट उसकी दी हुई है। और आपको एनटीए और ये सीयूईटी समर्थ जो है इस वेबसाइट के टच में भी आपको रहना है। समय समय पर जो लेटेस्ट अपडेट होंगे एग्जाम से रिलेटेड वो यहीं पर दिए जाएंगे। दोस्तों, लैंग्वेज वाले जो सब्जेक्ट हैं ये सब्जेक्ट और उनके कोड दिए हैं। जो सेक्शन 1A अभी हमने देखा था ये मैंने कहा आपको हमारे काम का नहीं है। मीडियम का चुनाव यहाँ पर नहीं करना है, मीडियम का चुनाव अलग करना है। ये लैंग्वेज है, ये हमारे काम की नहीं है। सेक्शन B में और आप देखोगे इंटरनेशनल जो अलग अलग लैंग्वेजेस होती हैं वो दी हुई हैं, ये भी हमारे काम का सेक्शन नहीं है। हमारे काम का जो है ये है जिसमें आप देखोगे डोमेन सब्जेक्ट दिए हुए हैं, ये सब्जेक्ट के नेम दिए हुए हैं। टोटल आप यहाँ पर देख सकते हो सब्जेक्ट के नेम और कोड दिए हुए हैं। इनमें से हमारे काम के क्या है, तो हमारे काम का है एग्रीकल्चर जिसका कोड है 302। इसके अलावा आप देखोगे 304 पे आप देखोगे बायोलॉजी, ये आपके सामने लिखा हुआ आएगा। फिर 306 पर आते हैं तो क्या आता है केमिस्ट्री। इसी तरह से आप देखोगे 319 पर मैथमेटिक्स है और 322 पर फिजिक्स है। ये हमारे डोमेन सब्जेक्ट हैं, हमारे काम के सब्जेक्ट हैं। इनमें से हमारे को किन्हीं 3 का चुनाव करना है, ये सब्जेक्ट डोमेन के रहेंगे। दोस्तों, इस तरह से कब फॉर्म भरे जाने हैं, फीस क्या है, कितनी आप देख सकते हो, कौन से सब्जेक्ट आपको लेना है, इसकी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है। फॉर्म भरने में बिल्कुल जल्दबाजी ना करें। फॉर्म को कैसे भरना है इसका डिटेल वीडियो मैं बहुत जल्दी आपके सामने लेकर आने वाला हूं, ताकि किसी तरह की आपको समस्या का सामना ना करना पड़े। फॉर्म भरने के लिए घबराना मत, अभी काफ़ी समय हमारे पास है और बहुत जल्दी कल या परसों के दिन ही मैं आपके लिए फॉर्म भरने का डिटेल वीडियो लेकर आऊँगा ताकि कोई समस्या ना हो। MGCI के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद साथियों।